हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आपका अपना यूट्यूब चैनल करियर ग्रोथ क्लासेस में स्वागत है। आज भाई बहनों का अनोखा प्यार का पर्व रक्षाबंधन का त्यौहार का आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए हम लोग नंबर सिस्टम के नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ के अबाउट डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, उसमें कुछ कंसेप्ट बच गया हुआ था, उसको हम आज क्लियर करते हैं। तो आइए, पेपर में पूछा गया प्रश्न ये बहुत ही शानदार है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन देखिए। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज़ एट एंड ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। देखिए नीचे एक्सप्रेशन दे रखा हुआ है कि ए का वैल्यू क्या है, ए इज इक्वल टू 1 का क्यू है, बी इज इक्वल टू 2 टू दी पावर 4 है, सी इज इक्वल टू 3 टू दी पावर 5 है, एंड इसी प्रकार जेड इज इक्वल टू 26 टू दी पावर 28 है। तो हमें करना क्या है, इसमें फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज़ फाइंड आउट करना है। किसके, एक नंबर का इसके यूज़ करके एक सीरीज़ ये बना दिया गया है। इस पर हमें क्या उसका वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन बनाकर मज़ा आने वाला है। आप बस देखिए ऊपर, सारा बात जो है ना, एक एक डाउट क्लियर होने वाला है आपका। बस आप ईमानदारी से मेहनत करते रहिए। सफलता जो है ना देर से मिलती है, लेकिन जब मिलती है ना तो अच्छा ही मिलती है। ठीक है, आइए तो यहाँ देखिए ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू 1 का क्यू है, तो हम डाल देते इसका वैल्यू, 1 का वैल्यू 1 का क्यू हो गया। बी का वैल्यू क्या है, 2 का 4 हो गया। सी का वैल्यू क्या हो गया, 3 टू दी पावर 5, एंड डी का वैल्यू क्या हुआ। जैसे देखिए, आप देखो डी का वैल्यू तो हमें मालूम नहीं है, लेकिन आप ये सीरीज़ को देखिएगा तो आपको एकदम कंफर्म होगा बाबू कि क्या है कि सक्सेसिव वे में इसका प्रोडक्ट दिया हुआ है, यानी कि नंबर एकदम कंसेक्यूटिव जा रहा है। 1 है, 2 है, 3 है, तो 3 के बाद क्या होगा, 4 होगा, 4 के बाद क्या होगा, 5 होगा, 5 के बाद क्या होगा, 6 होगा। इसी प्रकार कहाँ तक जाएगा नंबर हमारा, जेड, यानी कि 26 तक जाएगा, 26 तक जाएगा। और इसका पावर देखिए, पावर भी क्या है एकदम सीरीज में है, 3, 4, 5, तो क्या होगा, 6 पावर हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। उसी प्रकार 26 का पावर क्या हो गया, 28, जो जेड का वैल्यू हमें मालूम है। यानी कि हम जो है, जो यहाँ गिवन एक्सप्रेशन में ए बी सी और जेड का वैल्यू दिया हुआ था, उसको हम इस सीरीज में डाल दिए। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें बात क्या आती है बाबू, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ निकालने की। तो मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ का खेल जो है ना बहुत ही निराला है, बहुत ही निराला है। सिर्फ जीरो का खेला है, यानी कि जो 2 और 5 जो आता है ना, 2, 5 का ही खेला आता है। 2, 5 का खेला क्या होता है, आप देखते हैं हम कि नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने के लिए हमें ये मालूम करना पड़ता है कि उस सीरीज़ में जो है ना 2 और 5 का कितना पेयर बन रहा है। 2, 5 का पेयर हमें मालूम चल जाएगा कि कितना बन रहा है, उतने ही हमारे नंबर ऑफ़ जीरो जाते हैं, नंबर ऑफ़ जीरो जाते हैं। तो देखिए ये आप सीक्वेंस जो देख रहे हैं एक, तो इसमें आप देख रहे हैं क्या कि 2 जो है बाबू, प्रत्येक सेकेंड प्लेस पे जो है 2 रिपीट हो रहा है, प्रत्येक सेकेंड प्लेस पे। यहाँ देखिए, यहाँ 2 प्लेस पे क्या हुआ, 2 रिपीट है। फिर यहाँ देखिए दूसरे प्लेस पे, फिर दूसरे प्लेस पे 2 आएगा, 6 है, फिर इसके बाद क्या आएगा 8, 8 के बाद क्या आएगा 10, 10 के बाद क्या आएगा 12, 12 के बाद क्या आएगा 14। यानी प्रत्येक दूसरे प्लेस पे क्या आ रहा है कि 2 रिपीट हो रहा है। तो यह एक्टिविटी इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि इस सीक्वेंस में 2 तो बहुत बार आएगा, 2 तो बहुत बार आएगा। तो हम 2 का पेयर निकालेंगे, 2 का पहले नंबर निकालेंगे और फिर 5 का निकालेंगे, तो बाबू काफ़ी समय लग जाएगा। इसलिए होता है क्या कि जिसका मिनिमम पावर होता है, यानी कि जो कम बार रिपीट हुआ है, उसका हम निकाल लेंगे कि उसका वो कितने बार रिपीट हो रहा है। जैसे देखिए 2 तो प्रत्येक दूसरे स्थान पर रिपीट होगा, लेकिन 5 को आप देखोगे तो 5 क्या दिख रहा है बाबू, 5 मतलब कि प्रत्येक 5वें स्थान बाद जो है ना 5 रिपीट होगा, प्रत्येक 5वें स्थान बाद। अभी क्या है, 1 के बाद क्या है 5 है, फिर 5 के 5वें स्थान बाद क्या आएगा 10 आएगा, 10 के बाद क्या आएगा 15 आएगा, 15 के बाद क्या आएगा 20 आएगा, 20 के बाद क्या आएगा 25 आएगा, राइट। तो इसमें हम 5 निकाल लेते हैं कि 5 कितने टाइम्स आएंगे। ठीक है, तो चलिए, तो 5 यहाँ आप देख पा रहे हैं कि 5 क्या है, यहाँ 5 का पावर क्या है 7 है। इसके बाद क्या आएगा 10, तो 10 का पावर क्या हो जाएगा, यह पावर देखो 5 प्लेस जो है 5 नंबर बाद आया, तो पावर भी 5 नंबर बाद होगा, क्योंकि पावर क्या है इसका, सभी एकदम कंसेक्यूटिव वे में बढ़ रहे हैं, है ना। तो 10 के पावर क्या हो जाएगा 12 होगा,
10 के बाद क्या आएगा 15, 15 का पावर क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। 15 के बाद क्या आएगा 20, 20 के पावर क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। 20 के बाद क्या आ जाएगा आपका 25, 25 के पावर क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। अब 25 के आगे हम नहीं बढ़ सकते हैं, क्यों? क्योंकि नंबर क्या है यहाँ 26 तक ही है, राइट। तो 25 तक आएंगे। तो अब हम ये मालूम कर लिए कि इस सीक्वेंस में 5 इतने टाइम्स आया, 5 जो है इतने टाइम्स जो है बाबू 5 का नंबर निकाल लिए। अब ये देख लो कि इसमें 5 कितने बार आएंगे, पार्टिकुलरली जो है ना 5 का नंबर क्या होगा, 5 का रिपीटिंग नंबर क्या होगा। तो यहाँ देखिए ये 5 का क्या है पावर 7 है, 5 का पावर 7 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपको 7 आ जाएगा। आप देखिए यहाँ 10 के पावर 12 है, तो 10 जो है क्या 10 को हम नहीं लिख सकते हैं, 10 को 5 × 2 लिख सकते हैं ना। तो 5 × 2 हुआ तो 5 के पावर भी 12 हो जाएगा, 2 के पावर भी 12 हो जाएगा, राइट। 10 को जैसे तोड़ेंगे तो 5 के भी पावर 12 होगा और 10 के पावर भी 12 होगा। तो यहाँ भी क्या हुआ 5 का पावर क्या आया 12, क्या आया 12। तो 5 का रिपीटिंग टाइम यहाँ क्या हुआ 12 हुआ। अब यहाँ देखिए 15 है, तो 15 को भी आप इस प्रकार तोड़िएगा तो क्या होगा, 15 को जब तोड़िएगा तो क्या होगा 5 × 3, 5 × 3 यानी कि 5 का भी पावर 17 और 3 का पावर भी 17। तो 5 का पावर क्या आ जाएगा 17, यानी कि 5 कितने बार रिपीट हुआ है 17 टाइम्स इसमें। अब यहाँ देखिए 20, तो इसको क्या लिख लीजिएगा 5 4 जा 20, ये क्या होगा 5 4 जा 20, एकदम बेसिक से समझा रहे हैं बाबू। 5 × 4 5 4 जा 20, तो इसका पावर 20 है, डेट मीन्स 5 का भी पावर 22 होगा, 4 का पावर भी 22 हुआ। तो यहाँ 5 का पावर क्या आ जाएगा 22 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए 25, यही एक सीक्वेंस है, क्या है सीक्वेंस कि 25 है। 25 को हम लिखेंगे तो क्या होगा, जैसे इसको तोड़ोगे आप तो 5 × 5 लिखोगे, 5 × 5, तो 5 का पावर 27 और 5 का पावर 27, यानी कि ये 25 है तो सिंपली है। 25 का मतलब क्या हुआ, 25 का मतलब हुआ 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। इसका भी पावर क्या है 27 है, इसका भी पावर क्या है 27 है। तो ये इजी सा रूल आप जानते होंगे, क्या है कि जब a का पावर कोई नंबर a है, a का पावर m है और इसका पावर फिर n है, तो इसका मतलब क्या हो कि जैसे ही ब्रैकेट हटता है तो पावर में क्या होता है मल्टीप्लाई हो जाता है, पावर में क्या हो जाता है बाबू मल्टीप्लाई हो जाता है। तो सेम वही होगा, जैसे ब्रैकेट हटेगा तो पावर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 227 से क्या हो जाएगा 54, क्या आ जाएगा 54 आएगा, राइट। अब इस सबको हम ऐड कर लेते हैं, क्योंकि 5 का तो रिपीटिंग टाइम हर एक टर्म में हम निकाल लिए कि इसमें कितने आएंगे 5 7 टाइम्स आएंगे, इसमें कितने आएंगे 12 टाइम्स, 17 टाइम्स, 22 टाइम्स, और इसमें कितने होंगे 54 टाइम्स हुआ। 54 कैसे हो बताए ना, 5 का स्क्वायर आया, अब फिर 2 में 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 आएगा, राइट। अब इसको ऐड कीजिए, क्या होगा, इसको ऐड कीजिए तो क्या होगा 12 7 19, ठीक है, 12 7 क्या हो जाएगा 19, 19 17 22 और 54। इसको जोड़िएगा तो क्या होगा, देखिए 4 4 2 6 6 7 13 13 13 3 क्या हो जाएगा 12 का 2 हासिल 1 5 2 7 7 1 8 1 9 1 5 2 7 1 8 1 9 9 और 2 11, ठीक है 112 आ रहा है ना, 112 ही आएगा ना। देखिए 4 2 6 6 6 7 हो जाएगा, 6 7 13 13 13 9 हो जाएगा, 22 22 का 2 हासिल 2 हो जाएगा, 5 2 7 7 1 8 8 9 9 9 2 11, 112 आया। यानी कि 5 कितने बार रिपीट हुआ इसमें 112 बार। इसका मतलब क्या हुआ 5 जो तो इसका नंबर ऑफ जीरोज क्या निकल जाएगा, नंबर ऑफ जीरोज क्या निकल जाएगा 112, यानी कि इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों सेकेंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, सेकेंड क्वेश्चन जो है 2 का पावर 123 माइनस 2 का पावर क्या है 122 माइनस 2 का पावर 121 इंटू 3 का पावर 234 माइनस 3 का पावर 233 माइनस 3 का पावर 232 में अनुगामी का मतलब क्या होता है ट्रेलिंग, है ना, ट्रेलिंग शून्य की संख्या क्या है। तो देखिए अब ये क्वेश्चन बहुत ही इजी तो है ही, और दूसरी बात ये एग्जाम में पूछा भी गया हुआ है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम बनाएंगे कैसे, ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले देखिए ऊपर का जो सीक्वेंस दिया हुआ है 2 का पावर 123 है, 2 का पावर 122 है, 2 का पावर 121 है, तो इनमें मिनिमम क्या है, हम कॉमन किसको ले सकते हैं। तो सबसे कम पावर क्या है 2 के पावर 121 को, देख रहे हैं ना 2 के पावर 121 है, तो हम क्या कर लेंगे उसको कॉमन ले लेंगे। तो 2 के पावर
2 का पावर क्या हो जाएगा 121, 2 के पावर तो 2 का पावर क्या हो जाएगा 2 के पावर 121 हम कॉमन ले लेंगे। 2 के पावर 121 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या है 2 के पावर 123 है। जब 2 के पावर 121 हम कॉमन लिए तो यहाँ बचा क्या, बचेगा 2 का स्क्वायर, है ना। फिर माइनस देखिए 2 के पावर 121 कॉमन ले चुके तो यहाँ क्या बचा 2 के पावर 1, तो 1 तो लिखा नहीं जाता है। और यहाँ 2 का पावर 121 हम पूरा कॉमन ले लिए तो इसके जगह पर क्या बचेगा 1 बचेगा। इसके जगह पर क्या बचेगा 1 बचेगा। सेम यही प्रोसेस इसमें देखेंगे। इसमें देखिए इसमें सबसे मिनिमम पावर किसका है, सबसे कम। तो देख रहे हैं यहाँ 3 टू द पावर 232 का है, 3 टू द पावर 232 का है। तो उसको हम क्या ले लेंगे कॉमन ले लेंगे। तो 3 का पावर क्या है 232 को जब हम कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, यहाँ 234 है यानी कि 3 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 3 का पावर 233 है। तो जब 3 के पावर 232 हम कॉमन लिए तो कितना बचेगा यहाँ 3 के पावर 1, तो 1 तो लिखा नहीं जाता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए 3 के पावर 232 हम पूरे कॉमन ले चुके हैं तो इसके जगह पर क्या बचेगा 1 बचेगा। इसके जगह पर क्या बचेगा 1। ये तो सिंपल है ना, यहाँ तो सब समझ में आया होगा, ठीक है। अब आगे देखिए, अब यहाँ आप देख रहे हैं कि 2 के पावर 121 है। चलिए 2 के पावर 121, तो 2 का पावर स्क्वायर जो है तो 2 दूना क्या हो गया 4, 2 दूना 4, ठीक है, 2 दूना 4 हो गया। ये 2 है, 2 माइनस से क्या हो जाएगा 3, तो 4 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 4 में से 3 गया तो कितना बचेगा 1, राइट। फिर उसी प्रकार यहाँ देखिए 3 का पावर क्या है 232 है। तो यहाँ देखिएगा 3 का स्क्वायर यानी कि 9 हो जाएगा, और 3 और 1 क्या हो जाएगा माइनस माइनस जुटेगा ना, 3 एक क्या हो जाएगा 4, तो 9 में से 4 घटेगा तो कितना आ जाएगा 5 आएगा, 9 में से 4 गया तो 5, तो गुने 5। अब यहाँ देखिए, अब जो देख पा रहे हो तो यहाँ देखते हैं बेगाना के शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाला बात जो आएगा, कहने का मतलब मेरा ना 1 का काम है ना 3 का काम है। बाबू ये दोनों मिलके कभी 0 बनाएगा नहीं, तो ये दोनों को तो देखबे नहीं करेंगे, पहले ही काट देंगे। ये दोनों को तो हम देखेंगे ही नहीं। हमारा काम क्या है 0 फाइंड करना है। 0 फाइंड किससे होता है 2 और 5 के पेयर से। तो 2 5 का पेयर मिल कहाँ रहा है जी, 2 5 का पेयर देखिए यहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है ना कि 2 का पावर क्या है 121 है, और यहाँ 5 के पावर क्या है 1 है। तो ये पेयर कौन सा बनेगा। अब यहाँ देख रहे हैं कि 2 121 है, अगर 5 121 होता तब जाके ये दोनों का पेयर बनता, तब उसका नंबर ऑफ जीरोस क्या आता है 121 आएगा। तो यहाँ 2 के पावर 121 है, 5 के पावर 1 है, यानी मिनिमम पावर कौन है 5 के पावर 1 है। तो बाबू तुम कितना भी अमीर हो, इसका जितना खुराक होगा 1 गिलास पानी पीने का 1 गिलास पिएगा, ये भरे भौर बाल्टी जो ढकला हुआ उसके बाद अलग है ना। तो यानी क्या है बाबू तुम तो, मैं तो 5 के पावर 1 हूँ, तो तुम्हारा मुझे लालच नहीं करना, तू बस मुझे 2 के पावर 1 दे दो, 2 के पावर 1 दे दो। तो ये 2 के पावर 1 इससे लेगा, 5 के पावर 1 यहाँ है, ये दोनों बेचारा क्या हो गया सेट हो गया, ये दोनों क्या हो गया सेट हुआ। तो जैसे सेट होकर क्या बना दोनों मिल गया, दोनों मिल गया, 10 के पावर 1 हुआ, यानी 1 जो हुआ ये पावर, तो नंबर ऑफ जीरोज इसमें कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ टेलिंग जो जीरोज है उस कितने हो जाएंगे हमारा 1 हो जाएंगे, क्या होंगे 1 होंगे, यानी कि इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज इन 1 क्यू इंटू 2 क्यू इंटू 3 क्यू इंटू 4 क्यूब इंटू डैश 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 इंटू 100 क्यू। इसमें जो है ना बाबू हमें क्या करना है नंबर ऑफ जीरोज निकालना है। तो देखिए हम यहाँ आपके लिए 2 टाइप का क्वेश्चन लिए हैं। पहला तो ये कि नंबर ऑफ जीरोज का जब ऐसा सीरीज तैयार कर देगा जिसका पावर जो है सेम दे देगा, जैसे देखिए पावर उसमें सेम है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे किस वे से, और जब पावर डिफरेंट रहेगा तब कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। तो देखिए कैसे, जब पावर सेम रहता है तो क्या करते हैं, क्वेश्चन देखिए मेरा क्या है 1 क्यू इंटू 2 क्यू इंटू 3 क्यू। तो आप देख पा रहे हैं कि सभी में जब पावर सेम होगा तब पावर को हम ले लेंगे कॉमन। जब पावर हमारा सेम रहेगा तो हम क्या कर लेंगे पावर को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। जब पावर कॉमन लीजिएगा तो क्या होगा 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने इसी तरह डैश डैश 100 तक जाएगा। इसका पावर क्या हो जाएगा 3, पावर हम क्या ले लिए कॉमन ले लिए। अब बीच वालों को देखो, कुछ समझ में आ रहा है। जब ये बीच वालों को सीन करोगे तो 1 से लेकर क्या है यह 1 2 3 4 से लेकर 100 तक
लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, देखिए मैंने आपको बताया था क्या कि जब 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या है, 4 फैक्टोरियल है। जब 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 लिखा हुआ है, ये क्या है, 5 फैक्टोरियल है। तो क्या हम इसको नहीं लिख सकते हैं, क्या हम इसको नहीं लिख सकते हैं, क्या हम, हाँ तो क्या बताए थे, तो यहाँ आप देख पा रहे हैं 1 से लेकर जो 100 तक लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या, इसको हम 100 फैक्टोरियल नहीं लिख सकते हैं। 1 से लेकर 100 तक सक्सेसिव वे में प्रोडक्ट लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 100 फैक्टोरियल। इसका पावर क्या हो जाएगा, 3। अब देखिए 100 फैक्टोरियल में क्या आएगा, 2 तो बहुत बार रिप्रेजेंट होगा, 2 तो बहुत बार रिपीट होगा, 2 तो बहुत बार रिपीट होगा ना जी। तो हम इसमें देखेंगे किसका, 5 का, 5 देखेंगे कि 5 कितने टाइम्स रिपीट होगा। तो वो हम कैसे चेक करते हैं, इसमें डिवाइड करके, क्या, जब 5 में 100 से भाग करेगा तो कितना कटेगा, 20 मरतबे कटेगा। फिर 20 में 5 से भाग करेंगे तो क्या होगा, 4 मरतबे कटेगा। अब तो नहीं कटेगा क्योंकि 4 क्या 5 से छोटा आ जा रहा है, तो क्या होगा, 20 4 24। तो 100 फैक्टोरियल का मतलब 5 इसमें कितने बार आया है, 24 टाइम्स आए हैं। इसका पावर क्या है जी, 3 है। तो 3 मतलब क्या हुआ, इसको जब जब गुना कीजिएगा तो क्या होगा, 4 3 12 के 2 हासिल 1 3 6 1 7, यानी कि क्या आ जाएगा हमारा 72। ये नंबर ऑफ जीरोस क्या आ जाएगा बाबू, हमारा 72 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है ना, ठीक है। अब देखिए 4th नंबर क्वेश्चन क्या, 4th नंबर में देख रहे हैं पावर मेरा डिफरेंट अलग अलग है। 3 का क्यूब है, 4 का पावर 4 है, 5 का पावर 5 है, और डॉट 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 49 के पावर क्या 49 है। यानी कि जो नंबर सेम है वही नंबर क्या है, पावर है। तो इसमें नंबर ऑफ जीरो निकालना क्या होगा, तो सबसे बड़ी बात देखिए, ये जो सीरीज दिया हुआ है क्या कि 3 के पावर 3 है, फिर 4 के पावर 4 है, 5 के पावर 5 है। तो बताओ इसमें तुमको क्या होगा, 5 के पावर 5 के बाद क्या आ जाएगा भाई, 6 के पावर 5 आएगा, सॉरी 6 के पावर क्या 6 आ जाएगा। इस तरह इसका सीरीज होगा। तो इसमें तो बड़ी मुश्किल हो जाएगा निकालना ना। तो हम क्या करेंगे, 5 का निकाल लेंगे। क्या करेंगे बाबू, हम 5 निकालेंगे कि इसमें 5 कितने बार रिपीट होगा। सिंपल सी 5 यहाँ है तो 5 इसके बाद क्या आएगा, 10 में 5 आएगा, 10 के बाद क्या आएगा, 15 में 5 आएगा। तो उस प्रकार इसको पहले हम क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। ठीक है, देखिए ऊपर आप जब निकालेंगे तो क्या होगा, 5 की पावर क्या है 5 है। इसके बाद कब आएगा 5, 5 किस में आएगा, 10 में आएगा। तो 10 का पावर क्या होगा 10, सेम नंबर है। 10 के बाद क्या होगा 15, 15 का पावर क्या हो जाएगा 15, 15 के बाद क्या होगा 20, 20 में 5 आ जाएगा ना, 20 में 5 आ जाएगा, 20 में 5 आएगा तो 20 के पावर क्या हो जाएगा 20 होगा, 20 के पावर 20। उसके बाद क्या आएगा 25, तो 25 का पावर क्या होगा 25, 25 के बाद किस में 5 आएगा 30 में आने वाला है। तो 30 के पावर क्या आ जाएगा, सॉरी 30 के पावर क्या आ जाएगा 30 आएगा ना, 30 के पावर क्या है 30 आएगा। फिर उसके बाद 35, 35 के पावर क्या आ जाएगा 35 आएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा 40, 40 के पावर क्या आएगा 40 आ जाएगा, 40 के पावर 40। उसके बाद 45, तो 45 के पावर 45 आएगा। यानी इतना सीरीज जाएगा, इतना सीरीज जो है ना यहाँ जाने वाला है। समझ में आ रहा है ना बाबू। 5 किस किस में आएगा, 5 किस किस में आ रहा है देख रहे हैं, 5 के पावर 5, 10 के पावर 10। यानी कि इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अरेंज ही नहीं कर रहे हैं ना बाबू, ये तो पूरे लिखने की क्या जरूरत है। हम ऐसे लिख देंगे 5 के पावर 5, 10 के पावर 10, 15 के पावर 15, अब 20 के पावर 20, अब 25 के पावर 25। यहाँ तक लिख के यहाँ डॉट 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 कर दीजिए। लास्टली तो आपको मालूम है लास्ट में कहाँ तक जाएगा 45 के पावर 45 तक में हमें जो है 5 प्राप्त होगा। आगे तो होगा नहीं, 46 में 5 तो होगा नहीं। 5 का मतलब क्या होगा 5 उसमें मिलना चाहिए को प्राइम करने के बाद। ठीक है, तो इसमें देखिए आप इसमें नंबर ऑफ 5 निकालेंगे कैसे कि 5 कितने बार रिपीट हुआ है। तो आप देखिए कि यहाँ जो है 5 के पावर 5 है, यानी कि 5 यहाँ रिपीट हुआ। ये 10 है, 10 का मतलब क्या हो रहा है, 10 का मतलब क्या है, ये 5 2 जा 10, यानी कि 5 के पावर भी 10 हो जाएगा, 2 के पावर भी 10 होगा, 5 के पावर भी 10 है, 2 के पावर भी 10। तो इसका क्या हो जाएगा 5 के पावर इसमें क्या आ जाएगा 10 आएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 10 आएगा। इस तरह इसमें कितना आ जाएगा आपको 15 आ जाएगा, 20 आ जाएगा, इसी प्रकार 25 आएगा, उसी प्रकार बढ़ता जाएगा। कहाँ तक जाएगा 45 तक। कहाँ तक जाएगा 45 तक जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना, कहाँ तक जा रहा है बाबू 45 तक। तो अब इसको सही से देखिए, इस सीरीज को सही से देखोगे तो आप पाओगे कि यह एक तो बाबू ये तो जीपी बन रहा है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन रहा है ना। ये क्या बन रहा है कि जीपी बन रहा है। तो जीपी के फॉर्मूला से इसको हम सॉल्व करेंगे, है ना। और एक बात यहाँ क्या है बाबू कि 25 के पावर क्या है 25 है, 25 के पावर क्या है 25 है। तो 25 के पावर 25 का मतलब क्या हो रहा है, 25 के पावर 25 का मतलब कि यहाँ तो 25 में तो 2 को 5 न है जी, 25 में कितने 5 है 2 को 5 है। तो एगो तो हम लिख दिए, तो एगो तो अलग से हमको लिखना पड़ेगा। फिर लास्ट में क्या करेंगे हम 25 को ऐड कर देंगे। आप देखिए जीपी का फॉर्मूला क्या होता है, जीपी का फॉर्मूला यानी कि एसएन क्या होता है इसका
एस एन। एस एन इज इक्वल टू क्या होता है, एस एन इक्वल क्या होता है, एस एन इक्वल होता है बाबू कि n/2 इंटू ए प्लस एल, n/2 इंटू ए प्लस एल। तो n क्या है हमारा, n मतलब क्या हो, टर्म। तो टर्म देख रहे हो 5 9 45, कितना टर्म, सॉरी टर्म बनेगा, पद 9 बनेगा, 9/2 आ जाएगा। ए इसका मेरा प्रथम पद कौन है, ए का मतलब प्रथम पद क्या होगा 5 है, एल मतलब लास्ट टर्म क्या है 45 है। तो 45 से 5 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा बाबू, 45 से 5 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 45 और 5 को जोड़ेंगे तो क्या होगा 50 आएगा, क्या आएगा 50 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको और लास्ट में आपको 25 तो ऐड करना ही है, लास्ट में क्या करना है बाबू 25 को ऐड करना है। यहाँ जो 25 लिखे हैं प्लस 25, तो समझ में आ रहा है ना, एकदम सिंपल है। 2 से गुना करोगे तो 2 से 25 मतलब कट जाएगा। आप देखिए 25 में 9 से गुना करेंगे तो 9 × 5 = 45 के 5 हासिल 4 है, 9 दूना 18 4 22 225 है 25, क्या हो गया एकदम 250। ठन गोपाल सीधे बन गया ऑप्शन नंबर सी। बात समझ में आ रहा है ना, ऑप्शन नंबर सी। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही तक, थैंक यू।